नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ ब्रेकिंग स्टूडियो से मैं हूं पुनीत और साथ ही में न्यूज रूम से मेरे सहयोगी ललित मौजूद हैं और पहली खबर वही आपको बताने वाले हैं। क्या खबर है ललित? दरअसल सौगातों भरी ये खबर है अतिथि शिक्षकों के लिहाज से पुनीत, और यही वजह है कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया गया है और मानदेय बढ़ाया नहीं गया, दरअसल ये मानदेय दोगुना कर दिया गया है। एक और खास बात कि पहले लेक्चर के हिसाब से, पीरियड्स के हिसाब से कौन कितना पढ़ा रहा है इस हिसाब से ये पेमेंट होता था, अब उसे वेतनमान में करने का ऐलान किया गया है। 1 साल का अनुबंध करने का ऐलान है। अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना किया गया। प्रथम वर्ग के लिए 9 से बढ़ाकर 8,000, 9 से बढ़ाकर 18,000। द्वितीय वर्ग के अतिथि शिक्षकों का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 14,000। तृतीय वर्ग के अतिथि शिक्षकों का वेतन 5,000 से बढ़ाकर 10,000 करने का ऐलान किया गया है। ये दरअसल बड़ा ऐलान है। अतिथि शिक्षक लगातार लंबे अरसे से इसकी डिमांड भी कर रहे थे। अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी। और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000, और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंध, क्या करते हैं साल का, तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा। इसके अलावा दीनदयाल रसोई योजना, इसकी भी सौगात मिली है। तीसरे चरण ये चल रहा है। दीनदयाल रसोई योजना का 5 रुपए में पौष्टिक खाना सरकार उसमें मुहैया करवाती है और तकरीबन अब इस तीसरे चरण के बाद 166 केंद्र ऐसे हो गए हैं। इस चरण में 66 नगरपालिकाओं में स्थायी रसोई केंद्रों का आगाज हुआ है और इन्हें भी मिला लिया जाए तो 166 दीनदयाल स्थायी रसोई केंद्र। कार्यक्रम में 38,000 से ज्यादा आवासहीनों को आवास के लिए भूमि के पट्टे बांटे गए हैं। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण महाअभियान लगातार जारी है। आज हमने 2017 में जो दीनदयाल रसोई प्रारंभ की थी उसका विस्तार किया है और 66 नए नगर पालिकाएं जो थी, जहां अभी तक दीनदयाल रसोई नहीं थी, वहां आज से दीनदयाल रसोई प्रारंभ कर रहे हैं। उसके साथ साथ पहले 10 रुपए में दीनदयाल रसोई केंद्रों पर ये भोजन मिलता था। अब 10 रुपए के बजाय केवल 5 रुपए में ही गरीब बहनों और भाइयों को भोजन दीनदयाल रसोई में मिलेगा। इसके अलावा जन आशीर्वाद यात्रा के रथ पहले ही वो भोपाल आ चुके थे और किस तरीके से वो हाईटेक हैं ये सबसे पहले न्यूज़ 18 ने आपको बताया था। आज उन रथों को अलग अलग, चूंकि जन आशीर्वाद यात्रा अलग अलग जगहों से निकल रही है, तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन सभी को रवाना किया। ये 5 अलग अलग इलाकों में ये रथ जाएंगे। कल से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होनी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा नितिन गडकरी, सीएम शिवराज सिंह चौहान, ऐसे तमाम नेता इन रथों पर सवार होकर जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। आज ये रवाना कर दिए गए हैं। एक बार फिर आपका आशीर्वाद लेने हम आ रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं। 2003 से जनता ने सदैव हमें आशीर्वाद दिया। प्रदेश की सरकार जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जन आशीर्वाद यात्रा के रथों का प्रस्थान हो रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा कल 3 सितंबर को चित्रकूट से प्रारंभ होगी।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी इस यात्रा और चूंकि चुनावी सीजन है लिहाजा दिल, दल, आस्थाएं सब बहुत तेजी से बदल रही हैं। भोपाल के कांग्रेस दफ्तर की बात करेंगे, पीसीसी दफ्तर की बात करेंगे। वहां लगातार जो बीजेपी से नाराज नेता हैं वो पहुंचे हैं। बीजेपी के कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, इसके अलावा बदनावर से बीजेपी के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत, गुड्डू राजा बुंदेला, इनका बुंदेलखंड इलाके में खासा प्रभाव है, ये कांग्रेस में शामिल हो गए। तीनों को भोपाल के पीसीसी दफ्तर में कमलनाथ ने सदस्यता दिलाई है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम विधानसभा से बीजेपी के नेता पूर्व जो गृह मंत्री रहे हैं उमाशंकर गुप्ता के भांजे आशीष गोलू, इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। पूर्व विधायक स्वर्गीय देवेंद्र सिंह रघुवंशी की बेटी अंशु रघुवंशी, इन्होंने भी हाथ का साथ लिया है। जतारा से जिला पंचायत सदस्य हैं प्रभुदयाल खटीक, अनीता खटीक, वो भी कांग्रेस में शामिल हुए। प्रदेश का हर व्यक्ति अत्याचार का शिकार है या उसका गवाह है। सही बात है। पैसे दो, काम लो। भ्रष्टाचार की ऐसी व्यवस्था बना ली, नीचे से लेके ऊपर तक, जहां जहां मैं जाता हूं। कल मैं नीमच में था, सुन रहा था कि पैसे दो, काम लो, 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दो और अपना नाम मेरा। और अब जब बाहर से या बीजेपी से नाराज, बागी, असंतुष्ट वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो जो कांग्रेसी हैं वो ये कह रहे हैं कि सच्चे कांग्रेसियों को इसकी सजा मत दीजिए। यानी इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ये पोस्टर इस तरह के लगे हुए हैं, बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, सच्चे कांग्रेसियों को सजा मत दो, 2018 के निर्दलियों को इस बार ना कहो। बाहर से आने वाले नेताओं का ये विरोध है। इस तरह से पोस्टर लगे, देख लीजिए। छोड़कर आज कई चेहरे कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, लेकिन अब पुराने नेता और निर्दलीय जो हैं उनके कांग्रेस में शामिल होने को लेकर विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर काले होर्डिंग लगाए गए हैं और इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि सिंधिया जब गद्दार हैं तो 2018 के निर्दलीय क्या वफादार हैं, क्या उनको शामिल किया जाना चाहिए। और ये सवाल कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की तरफ से पूछा जा रहा है। यानी कि जो भंवर सिंह शेखावत हैं और इसके अलावा बसपा छोड़कर कई नेता आज कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे जो बैनर पोस्टर हैं वो इस बात को लेकर हैं कि यदि दूसरी पार्टी के नेता या फिर कांग्रेस छोड़कर अन्य दलों में गए नेताओं को दोबारा कांग्रेस में लिया जाता है तो क्या ये मौजूदा कांग्रेसियों का जो कांग्रेस का झंडा लंबे समय से थामे हुए हैं, क्या उनके साथ कुठाराघात नहीं होगा। और इसी को लेकर अब कांग्रेसी सवाल पूछ रहे हैं। और इसी तरीके के बैनर पोस्टर यहां पर आपको प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर नजर आएंगे, जिसमें लिखा है सच्चे कांग्रेसियों को सजा मत दो, 2018 के निर्दलियों को इस बार ना कहो। तो ये कार्यकर्ताओं की अपील है। इससे पहले भी इंदौर में और धार में कई जगह पर जो है इस तरह के पोस्टर लगे थे। लेकिन आज जबकि कई निर्दलीय बीजेपी और कांग्रेस को जो कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों में गए थे उनके वापसी को लेकर आज सदस्यता अभियान होना है। और इसी को लेकर अब जो कांग्रेसी है, जो मूल कांग्रेसी है, वो सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और मिनी मुंबई से बड़ी खबर की बात करते हैं। इंदौर में टमाटर के लिए ग्राहक की हत्या कर दी गई। जी हां, ग्राहक ने दरअसल ठेले से टमाटर उठा दिया। इसके बाद सब्जी वाले से उसका विवाद हो गया। सब्जी वाले ने ग्राहक को धक्का दे दिया, जिससे वो नीचे जा गिरा तो सर टकरा गया उसका और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह विवाद जीएनटी मार्केट के पास हुआ। महासमुंद आपको लिए चल रहे हैं। अमित शाह पहुंचे हुए हैं और यहां उनका संबोधन। इतना बड़ा काम किया है, उन तक आवाज जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? जरा जोर से बोलो, जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। यहां पर भाजपा सरकार बनाने के निर्णय की मुट्ठी भींचिए।
और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित भाई अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया। मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान अरुण साव जी, मेरे साथ मंत्रिमंडल में साथी बहन रेणुका सिंह जी, सांसद महासमंद श्रीमान चुनीलाल साहू जी, सांसद राज्यसभा ओडिशा से आज यही समाज के उत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं भाई श्री निरंजन बसी जी। निरंजन भाई खड़े होइए, ताली बजाओ निरंजन भाई के लिए। आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, सब खड़े होना। भाई श्री प्रेमलाल सीदार जी, ताली बजाओ भाई। जयदेव भोई जी, एनपी नैरो जी, डॉक्टर हेमंत बोई, केदार कश्यप जी, बहन सरला बहन, महेश गांगड़ा और अलताबेन चंद्राकर जी। और आज जहां तक नजर पड़े वहां तक मेरे आदिवासी भाइयों के मुंड ही मुंड दिखाई पड़े हैं। सभी मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, आप सभी को राम राम, जय जोहार। सबसे पहले मैं मां दंतेश्वरी, बड़ादेव और बूढ़ादेव के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब शहीद वीर नारायण सिंह और शहीद गुंडाधुर की भूमि के वासियों को भी प्रणाम करना चाहता हूं। और मैं जब यहां आया हूं तब छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात के सभी आदिवासी भाइयों बहनों के मन में जिस मां सबरी के लिए बहुत श्रद्धा है, वो राम भक्त मां सबरी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज बहुत अच्छा दिन है, इसलिए नहीं कि आप मोदी जी के स्वागत में इकट्ठा हुए हैं। आज इसलिए अच्छा दिन है कि आज हमारा मिशन आदित्य सूर्ययान सफलतापूर्वक सूर्य की कक्षा में जाने के लिए लॉन्च हो चुका है। यह अभूतपूर्व सिद्धि के लिए मैं सारे वैज्ञानिक भाइयों बहनों को और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान चंद्रमा पर उतरा और आज मिशन आदित्य सूर्य नारायण की कक्षा में जाने के लिए निकल चुका है। ये हमारे देश के लिए बहुत शुभ बात है। मित्रों, 2000 में एक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का काम हमारे उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल जी ने किया था। अटल जी ने छत्तीसगढ़ को बनाने का काम किया और 15 साल तक छत्तीसगढ़ को संवारने का काम हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है। जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, मध्य प्रदेश से अलग पड़े, 20% आरक्षण मिलता था आप लोगों को। कितना मिलता था बताओ भाई? अरे जोर से बोलो, कितना मिलता था? रमन सिंह ने 20% को बढ़ाकर
32% आरक्षण करने का काम आदिवासियों के लिए किया। और मैं पूछना चाहता हूं, आज राहुल बाबा आए हैं यहां पर, कुछ न कुछ बोलकर जाएंगे यहां से। राहुल बाबा, आपने छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी भाइयों को क्या दिया, इसका हिसाब जरा मेरे आदिवासी भाइयों को दीजिए। आपकी ये भ्रष्टाचारी सरकार, परिवारवादी सरकार, जातिवादी सरकार, मोदी जी को आदिवासियों के काम नहीं करने दी। मित्रों, मैं आज बताने आया हूं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को, हमने छत्तीसगढ़ बनाया है, हमने छत्तीसगढ़ को संवारा है और छत्तीसगढ़ को ये भ्रष्टाचारी भूपेश से बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। किसानों को 14% ब्याज कांग्रेस के समय में लगता था, आज हमने 2% ब्याज पर किसानों को ऋण देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। रमन सिंह जब थे तब मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के वहां चावल नहीं पहुंचता था, धान खरीदा नहीं जाता था। हमारे चावल वाले बाबा रमन सिंह जी ने पीडीएस की व्यवस्था को सुचारू कर गरीब के घर में चावल भेजने की शुरुआत की। कोरोना आया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले आदिवासी भाइयों की चिंता करी। भाइयों बहनों, बताओ, दोनों टीका आपको लगाया है या नहीं लगाया है? जरा जिसको दोनों टीका मोदी का लगाओ, हाथ ऊपर उठाए जरा। लगा है ना? एक पैसा देना पड़ा है क्या? और ऊपर से मुफ्त में 5-5 किलो चावल आज भी नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। जो 5 किलो चावल एक्स्ट्रा भेजा, वो कौन खा गया भाई, बताओ? कौन खा गया? जोर से बोलो, कौन खा गया? अरे जो गरीबों के चावल खा जाए उसको वोट देना चाहिए। जोर से बोलो, देना चाहिए। अरे उखाड़ कर फेंक दो एक चावल चोर सरकार को और यहां कमल की सरकार लाओ। माताओं, भाइयों बहनों, गरीबों का चावल चोरने का काम, आदिवासियों के चावल चोरने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भूपेश बघेल, आप भ्रष्टाचार से कांग्रेस पार्टी का दिल्ली का एटीएम बनाना चाहते हो छत्तीसगढ़ को। ये भगवान राम का नैनीहाल है। हम छत्तीसगढ़ को एटीएम नहीं बनने देंगे, छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे। माताओं, भाइयों बहनों, मोदी जी ने आदिवासी समाज के लिए अपनी नीति स्पष्ट की। आदिवासियों का जल, आदिवासियों का जंगल और आदिवासियों की जमीन की तो रक्षा करनी ही है, इसके साथ उनको सुरक्षा भी देनी है, सम्मान भी देना है और समावेशी विकास भी करना है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीति है। और इसीलिए धनुवार, किसान, सौरा, बींजिया, भुइन्या, भुइया, भुयान और पंडो जाति को आदिवासी का सर्टिफिकेट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब पीढ़ियों तक आपके बच्चों को
डॉक्टर और इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। भूपेश बघेल, आप अब कुछ नहीं करते हो। हमारे भुइया और भूया, भुआन और पंडो, धनुहार और धनुवार, किसान, सौरा और भिंजिया जाति के बच्चे भी अब कलेक्टर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे और इंजीनियर भी बनेंगे। इतने सालों से मध्य प्रदेश से अलग हुए तब से 2003 से ये अन्याय था। 2003 में रमन सिंह जी ने अन्याय को थोड़ा बोड़ा, जितना उनका अधिकार था इससे दूर करा, सर्कुलर निकाला, मगर इससे शिक्षा के दाखले नहीं मिलते थे, नौकरियां नहीं मिलती थी। मोदी जी ने राज्यसभा, लोकसभा में बिल पास किया और आज आप सभी को पीढ़ियों तक नौकरी भी, शिक्षा भी और विकास के काम भी मिलने का अधिकार हो गया है। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर नरेंद्र मोदी जी के धन्यवाद का ताली लगाइए। मेरे साथ बोलिए, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने इस क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए हैं। जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों के म्यूजियम बनाए हैं और पहली बार हमारे पास वाले ओडिशा से ही एक गरीब परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। आजादी के 75 साल तक एक गांधी परिवार की सरकारें रही। कोई आदिवासी बेटे को राष्ट्रपति नहीं बनाया। मोदी जी को मौका मिला, द्रौपदी जी को राष्ट्रपति बनाने का काम मोदी जी ने किया है। ये बहन रेणुका जी यहां बैठी है, यहीं के जनजाति समाज की बहन है, उनको भी सम्मान के साथ मंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मित्रों, इसीलिए चिन्नागेलूर, तीनेमोर, हिरोली, बेद्रे, डूब मरका, तोंडा मरका, ये सारे गांवों में कई सालों के बाद पहली बार 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराता हुआ दिखाई पड़ा है। ये मोदी जी की कमाल है। मोदी जी ने आदिवासी भाइयों का बजट, एसटी कंपोनेंट का बजट 24,000 करोड़ एक कांग्रेस छोड़कर गई थी। कितना था भाई, बोलो, जोर से बोलो। मोदी जी ने 24,000 से बढ़ाकर 1,19,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और एकलव्य मॉडल आदिवासी स्कूल के पीछे 21 गुना पैसा बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपया एकलव्य मॉडल आदिवासी स्कूल के लिए खर्चा किया। और डीबीटी के माध्यम से शिक्षा की फीस पहुंचाई, ऑनलाइन निगरानी प्रणाली लागी और जो मिनरल पर, जो खदानों में से मिनरल निकलता है, उसका एक हिस्सा मेरे आदिवासी बच्चों के विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2047 तक सिकल सेल को समाप्त करने की योजनाएं लाए। और हमारे जब रमन सिंह जी थे तब ढेर सारे आदिवासी विकास के काम रमन सिंह जी ने किए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, तेंदुपट्टा को तोड़ने वाले भाइयों के पैर में, बहनों के पैर में
चरण पादुका देने का काम हमारे रमन सिंह जी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने किया था। मित्रों, तेंदुपत्ता का जब बात निकला है तो मैं कहना चाहता हूं, पहली बार रमन सिंह थे, आपको बोनस बारंबार मिलता था। 2020 और 21 ये आदिवासी विरोधी भूपेश बघेल ने बढ़ी हुई कीमतों का लाभ तेंदुपत्ता का नहीं दिया, बोनस नहीं दिया। और कांग्रेस ने 2 वर्षों में 23 लाख मानांक बोरा, 32 लाख मानांक बोरा, 23 लाख मानांक बोरा ही खरीदा था। और भारतीय जनता पार्टी 17-18 में 32 लाख मानांक खरीदती थी। ये 14 लाख तेंदुपत्ता तोड़ने वाले आदिवासी भाइयों के पेट पर लात मारने का काम ये भूपेश बघेल सरकार ने किया है, रोजी रोटी छीनी है। और 2017 में वन समितियों को मानक बोरा 8,000 रुपया मिलता था, वो घटकर भूपेश बघेल सरकार में 6,000 रुपया मात्र रह गया। ये मैं आज मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को बताता हूं। भूमि वितरण, वन अधिकार पट्टा भी 18 से 22 13,692 की औसत दर से 54,700 बांटा था। और 8 से 18 के बीच में हमने कई गुना 40,158 की दर से 4 लाख वन अधिकार पट्टे देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और इलाज के अभाव में 40,000 बच्चे और माओं का मृत्यु भूपेश बघेल की ही सरकार के आंकड़ों के हिसाब से हुआ है। मुझे बताओ भाई, इतना सारा गलत काम जिसने आदिवासियों के लिए किया हो, वो सरकार को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आदिवासियों के घर में शौचालय किसने भेजा? जोर से बोलो, किसने भेजा? बिजली किसने भेजी? गैस का सिलेंडर किसने भेजा? 5 किलो धान किसने भेजा? 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा कौन उठा रहा है? जोर से बोलो, कौन उठा रहा है? आदिवासी कल्याण के सारे काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। राहुल बाबा आदिवासी एरिया में आकर, क्षेत्र में आकर आदिवासी भाइयों के साथ नृत्य करने से आदिवासियों का भला नहीं होता है। भाई, होता है क्या? जोर से बोलो, होता है क्या? माताओं, भाइयों बहनों, कांग्रेस ने ढेर सारे प्रश्न लटकते रखे। इनकी लालची नजर आदिवासी भाइयों की जमीन पर है। कई सारे कांग्रेसी नेता आदिवासियों की जमीन हड़प कर गए। सालों तक अपने स्वार्थ के कारण वामपंथी उग्रवाद को चलने दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को समाप्ति की ओर ले जाने का काम किया। और ये भूपेश बघेल सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है। मेरे साथ बोलिए, भूपेश बघेल सरकार कैसी है? जोर से बोलिए, कैसी है? शराब कांड में 2,000 करोड़ का घोटाला किया, कोयला परिवहन में 500 करोड़ का घोटाला किया, गरीबों के, आदिवासियों के अनाज में 5,000 करोड़ का घोटाला किया, गोठान में 1,300 करोड़ का घोटाला किया, पब्लिक सर्विस कमीशन में घोटाला किया, कोरोना सेस में घोटाला किया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 700 करोड़ का खा गए और 25,000 से अधिक बच्चे इलाज के अभाव में मर गए और 67% आदिवासी माताएं आज एनीमिक हो गई। रमन सरकार में ये नहीं होता था। मुझे बताओ,
ऐसी भूपेश सरकार को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? कांग्रेस को वोट देना चाहिए क्या? अगली बार किसकी सरकार बनाओगे? जोर से बोलो, किसकी बनाओगे? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो यार, बनाओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाओगे क्या? 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अंत में मैं कहता हूं, ये 12 जातियों को जब राज्यसभा में अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल करना था, छत्तीसगढ़ से गए हुए कांग्रेस के एक भी राज्यसभा के सांसद इसके समर्थन में नहीं थे, वो वॉकआउट कर गए थे। कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगे कि हमने क्या बिगाड़ा था? मोदी जी इतने सालों के बाद हमें आदिवासी स्टेटस देते थे, आप कहां भाग गए थे? इसका जवाब मांगे। माताओं, भाइयों, बहनों, आज आप मोदी जी के सम्मान में इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे आए हैं, जहां तक नजर पड़े मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। मैं आप सभी का सरकार की ओर से, भाजपा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय जोहार। धन्यवाद, धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सभी से आग्रह हुलहुली के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करिएगा। हुलहुली, हुलहुली। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस मैत्री सभा में हम सबको हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आगे के मंच संचालन के लिए तो देखिए, आदिवासियों को बीजेपी ने सम्मान दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज महासमुंद में चुनावी हुंकार भरी है। किस तरह से आप देखिए, उन्होंने तमाम वो वादे गिनाए जो छत्तीसगढ़ सरकार या ये कहा जाए भूपेश सरकार ने पूरे नहीं किए। जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर जहां केंद्रीय गृह मंत्री ने चर्चा की, तो वहीं भूपेश सरकार को एक नया नाम भी दिया, चावल चोर सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भूपेश सरकार को बताया, साथ ही ये भी आश्वस्त किया कि अगर छत्तीसगढ़ वासी बीजेपी को मौका देते हैं तो बीजेपी किस तरह से आदिवासियों के हित में कार्य करेगी। कांग्रेस जातिवादी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को क्या दिया है, जरा छत्तीसगढ़ की जनता बताए। आदिवासियों को बीजेपी ने हमेशा से सम्मान दिया। बीजेपी ने आदिवासी को ही राष्ट्रपति बनाया और अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मौका दिया गया तो बीजेपी लगातार छत्तीसगढ़ वासियों के हित में ही कार्य करेगी और वह सभी वादे पूरे करेगी जो भूपेश सरकार ने किए। तुम्हें 5-5 किलो चावल आज भी नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। जो 5 किलो चावल एक्स्ट्रा भेजा, वो कौन खा गया भाई बताओ? कौन खा गया? जोर से बोलो, कौन खा गया? अरे जो गरीबों के चावल खा जाए उसको वोट देना चाहिए। जोर से बोलो, देना चाहिए। अरे उखाड़ कर फेंक दो एक चावल चोर सरकार को और यहां कमल की सरकार लाओ। भूपेश बघेल, आप भ्रष्टाचार से कांग्रेस पार्टी का दिल्ली का एटीएम बनाना चाहते हो छत्तीसगढ़ को। ये भगवान राम का नैनीहाल है। हम छत्तीसगढ़ को एटीएम नहीं बनने देंगे, छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे। शराब कांड में 2000 करोड़ का घोटाला किया,
कोयला परिवहन में 500 करोड़ का घोटाला किया, गरीबों के आदिवासियों के अनाज में 5000 करोड़ का घोटाला किया, गोठान में 1300 करोड़ का घोटाला किया, पब्लिक सर्विस कमीशन में घोटाला किया, कोरोना सेस में घोटाला किया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 700 करोड़ का खा गए और 25,000 से अधिक बच्चे इलाज के अभाव में मर गए और 67% आदिवासी माताएं आज एनीमिक हो गई। रमन सरकार में ये नहीं होता था।